नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था किंग एंड पॉन वर्सेस किंग एंड पॉन एंडिंग को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आज हम एक प्रैक्टिस करते हैं उसी किंग एंड पॉन वर्सेस किंग एंड पॉन एंड गेम की। ये आपकी स्क्रीन पे एक पोजीशन दिख रही होगी। चलिए हम पहले इस पोजीशन को एनालाइज करते हैं। जो जो हमने सीखा है उसके हिसाब से। हमने पिछली बार सीखा था कि जब भी दो पॉन्स एक दूसरे से लॉक्ड होते हैं तो उनके कुछ क्रिटिकल स्क्वायर्स होते हैं और उन क्रिटिकल स्क्वायर्स के ऊपर जो भी किंग पहले कब्जा करता है वो अपोजिशन के पॉन को बाय फोर्स गिरा देता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पॉन E4 पे है और एक E6 पे है। दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी कि अगर जो अपोजिट का पॉन है वो E5 पे है और हमारा जो लॉक किया हुआ पॉन E4 पे है, मतलब E4 और E5 का अगर लॉकिंग है दोनों पॉन्स का, तो अगर हम बाई फोर्स उसके पॉइंट को गिरा भी देंगे तो जो अपोजिट किंग है वो अपोजिशन लेके उस एंडिंग को ड्रॉ कर सकता है। तो जब चूँकि हमको ये पता है कि अगर वो अपना पॉन आगे बढ़ा देगा और वो हम उसके पॉन को गिराने के बाद भी वो हमारी एंडिंग को ड्रॉ कर देगा, तो सबसे पहला काम है हमें उसके पॉन को आगे बढ़ने से रोकना। अब जो लॉकिंग हुई है वो E5 E6 पे हुई है। तो अब जब हम इसके पॉन को बाई फोर्स गिराएंगे तो ये एक विनिंग एंड गेम माना जाएगा वाइट के लिए। अब हमारा सेकंड काम क्या है, हमारा जो E5 पॉन है इसके जो क्रिटिकल स्क्वायर्स हैं B6 C6 D6 के ऊपर कब्जा करना है। कैसे कब्जा करना है, यहाँ पे हमने डायगोनल अपोजिशन लिया है। किंग और पॉन की जब एंडिंग्स होती हैं तो अपोजिशन का एक बहुत बड़ा रोल है। तो जब भी आपको मौका मिले आप अपोजिशन ले लें। क्यों? क्योंकि अपोजिशन लेने से हमारा जो किंग है वो आगे बढ़ने की उसके जो रास्ते होते हैं वो खुल जाते हैं। अब हमने डायरेक्ट अपोजिशन ले लिया। अब ब्लैक को हमें रास्ता देना पड़ा और अब हमने इसका क्रिटिकल स्क्वायर पे कब्जा कर लिया B5। अब आप देखेंगे कि कैसे ये बाई फोर्स गिरता है और जब जब हमें मौका मिलेगा हम अपोजिशन लेंगे। देखिए अपोजिशन ले लिया और अब इसका पॉन गिर गया। अब ये किंग एंड पॉन वर्सेस किंग ओपनिंग हो गई, एंड गेम हो गया सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, जो इस पॉन का पाथ है उसको अपने कब्जे में ले लिया और अब कुछ नहीं, बस हमें अपना पॉन आगे बढ़ाना है और हमारा किंग एंड क्वीन वर्सेस किंग की एंड गेम आ गया। अब ये हमको पता है कि इस एंड गेम में कुछ नहीं करना है, बस राजा की मदद से और रानी की मदद से पहले हमें अपोजिशन किंग को किनारे पे ले जाना है और फिर इसका मेट कर देनी है। देखिए मेट हो गई। तो जब भी आप किंग एंड पॉन या पॉन की कोई भी एंडिंग करते हैं तो अपोजिशन की स्क्वायर्स और क्रिटिकल स्क्वायर्स, इन तीन चीज़ों को आपको ध्यान पे रखना है और उस एंडिंग को एनालाइज करना है। उसके बाद ही कोई चाल चलनी है, क्योंकि पॉन एंड गेम्स बड़े क्रिटिकल होते हैं। आपका एक मूव और आपके हाथ से जीत जा सकती है या फिर जो गेम आप ड्रा कर सकते थे वो आप हार सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। आप चाहें तो एक दो ऐसे और एंड गेम्स किंग पॉन वर्सेस किंग एंड पॉन के आप सॉल्व करके देखिए। जो प्रिंसिपल्स मैंने बताए हैं आप उनको उसमें डालिए और देखिए आप कितनी आसानी से ये सारे एंड गेम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए थैंक यू।